मान लीजिए कोई कहता है मैं आत्मा वात्मा को नहीं मानता हूँ, मानो कोई कहे, हो सकता है कोई बैठा हो यहाँ सोचे मैं ये सब बहन जी कह तो रही है लेकिन मैं आत्मा आत्मा नहीं मानता हूँ, मैं ब्रेन को सब कुछ मानता हूँ, हाँ शरीर को सब कुछ मानता हूँ। लेकिन कई ऐसे हमारे पास प्रमाण है जिसको हम नकार नहीं सकते, ये आत्मा के अस्तित्व को उजागर करते हैं। दे प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। जैसे कई छोटे बच्चे होते हैं, बचपन से ही उनके ऐसे संस्कार होते हैं जो माँ बाप ने नहीं दिए, पर वो ऐसी टैलेंट्स, ऐसी उनमें वो कला जो किसने सिखाई भी नहीं। वो कला कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गई, सिखाई भी नहीं। कहाँ से, ऐसे नहीं कि वो ब्रेन में कोई पहले से थी, ब्रेन भी तो डेवलप हो रहा है, तो कहाँ से आई। छोटा बच्चा इतना अच्छा गीत गाता है, एक छोटा बच्चे इतने अच्छी डांस करते हैं, कंप्यूटर 2 साल का बच्चा कहाँ से किसको आ गया। ये पूर्व जन्म के संस्कार है, वो आत्मा के संस्कार इस जन्म में आए। कई बार डॉक्टर्स भी हैरान होते हैं, जिसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। ऑपरेशन थिएटर में किसका ऑपरेशन हो रहा है, अचानक हृदय की गति रुक गई, डेड, डेड, सब कुछ खत्म, और डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। हा? और अचानक थोड़ी देर के बाद वो जाग जाता है और वो अपना अनुभव सुनाता है कि मैं ऊपर से देख रहा था, अपने डेड बॉडी को भी देख रहा था। तो कौन सी आंख देख रही थी, बॉडी में आंख थी, ऊपर में कहां से आंख आई जो देख रही थी। फिर डॉक्टर्स आपस में क्या बात कर रहे हैं वो भी मैं सुन रहा था, कान तो शरीर में थे, ऊपर में कहाँ कान थे जो सुन रहा था। फिर अपनी पत्नी बच्चे जो बाहर बैठे होंगे, जो इंतजार कर रहे होंगे, उनको भी देख रहा है, उनके प्रति वो प्रेम, वो भावना जाग रही है। वो किस में जाग रही, शरीर तो डेड पड़ा है, वो किस में है। फिर वो बाद में वर्णन करता है। तो ये सब अनुभव किसने किया, शरीर तो डेड है। अब इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। उसको महसूस हुआ, मैं निकला और कैसे ये देख कर आया, सुनकर आया, फिर वापस आ गया। और तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मेडिकल साइंसेस भी उपयोग में लाती है, जिसको कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। व्हाट इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन? कई ऐसे साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं जिनको कोई दवाई से ठीक नहीं किया जा सकता है, तो उनको पास्ट लाइफ में ले जाते हैं और पास्ट लाइफ में हिप्नोसिस के माध्यम से उनको पास्ट लाइफ में ले जा करके कुछ ऐसा प्रसंग आता है जिसमें वो बात उनके अंदर इतनी इम्प्रिंट हो गई जो इस जन्म में भी वो भूलता नहीं है और वही वो समझ रहा है। और फिर इम्प्रिंट को जैसे डिलीट कर देते हैं वो हिप्नोसिस के माध्यम से, ये कुछ एक विशेषज्ञ हैं, और फिर वो नॉर्मल हो गया, जिसमें दवाई ने काम नहीं किया लेकिन पास्ट लाइफ में जाकर के उसको अनुभव किया। अब ये सब हमारे सामने प्रूफ्स है कि वास्तव में मैं एक आत्मा हूं। अब आत्मा कहाँ है शरीर में? कहा जाता भ्रिकुटी के मध्य चमकता एक अजब सितारा। मैं आत्मा इस शरीर में यहाँ मध्य चमक रहा हूँ। यहाँ स्त्रियां तिलक लगाती है, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। यहाँ तीसरी आंख भी दिखाते हैं, देवियों को तीसरी आंख दिखाते हैं। ये तीसरी आंख या आज्ञा चक्र या तिलक ये आत्मा की निशानी है। और कई जो हठ योग करते हैं, कई प्रकार के आसन करते हैं, अंत में शवासन करते हैं और शवासन करते करते लास्ट में यहाँ तक आते हैं और समझते हैं हम अपनी जो कुंडलिनी है उनको जागृत करते हैं। इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। तो ये लास्ट की स्टेज है, आज्ञा चक्र को उजागर करते हैं।
वास्तव में हम राजयोग में इतने सारे हठयोग करके कोई ये उजागर करना ये जरूरी नहीं समझते। हम स्टार्ट ही यहीं से करते हैं। यू स्टार्ट वेयर हठयोग एंड्स, राजयोग स्टार्ट्स।